नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा अमेरिका के बाजार के बारे में और एक बड़ी खबर के बारे में जिसके डिटेल में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग में मैं आप सभी के साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि यूएस लॉ मेकर्स कहते हुए दिख रहे हैं कि जो भारत के ऊपर 50% का टैरिफ है वो गलत है, हटाना चाहिए। तो ये अगर पॉजिटिव देखा जाए भारत के लिए तो हद से ज्यादा पॉजिटिव है। हालांकि आपको इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिखेगा गिफ्ट निफ्टी की तरफ से, क्योंकि ये कल रात या कल किसी समय ओपन मार्केट में नहीं, ये अभी मॉर्निंग के समय आता हुआ दिखा है। यूएस लॉ मेकर्स इंट्रोड्यूस रेजोल्यूशन इन यूएस कांग्रेस टू टर्मिनेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ ऑन इंडिया। तो अगर ये बात हो गई तो मेरे को लगता है सुपर डुपर पॉजिटिव है। मतलब ट्रेड एग्रीमेंट तो छोड़ो, अब तो उनके लॉ मेकर्स कह रहे हैं कि ये अच्छा ही नहीं है। समझ रहे हो? इसको डिटेल में मैं आपके साथ पढ़कर शेयर जरूर करूंगा, लेकिन अगली वीडियो में। अब बढ़ते हैं आगे अमेरिका के बाजार की तरफ, फिर भारत के बाजार पे आएंगे। गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए काफी सारे इन्वेस्टर्स कह रहे हैं ओम शांति, मंडे के लिए आरआईपी मार्केट। भाई साहब मत कहिए इतनी जल्दी, अभी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होने वाला। भरोसा रखो थोड़ा सा बाजार पे। वॉलेटिलिटी हमने इस पूरे वीक देखी, मंडे टू फ्राइडे बहुत हैवी देखी, और जहां पे मंडे वन साइडेड शार्प फॉल देखा, ट्यूसडे वन साइडेड शार्प राइज देखा, वेंसडे अगेन फॉल देखा, थर्सडे उठापटक देखी, फ्राइडे तेजी देखी, थर्सडे भी तेजी थी उठापटक के बाद। तो नो डाउट हम लोग गिरे थोड़े ज्यादा, बढ़े थोड़े कम, लेकिन बढ़ने के समय ऐसा नहीं हो कि केवल इंडेक्स बढ़ गया हो। ब्रॉडर मार्केट के साथ रिकवरी थी। एसआईपी फ्लोज देखे हमने जो कि नवंबर मंथ में सुपर्ब थे। हमने दिसंबर में एक ट्रेंड दोबारा देखा है कि इक्विटी में उठापटक ज्यादा हुई है और कमोडिटीज वन साइडेड भागी हैं और कमोडिटीज लिंक्ड स्टॉक भागे हैं। ये साइकिल कुछ दिख रहा है क्लियरली, बट अभी भाव ऐसे हो गए हैं कमोडिटीज के, शायद एक्सेप्टेबल नहीं है इस करंट सिचुएशन में। तो ऐसा मेरा मानना है। अब मैं आप सभी के साथ सबसे पहले बात करना चाहूंगा अमेरिका के बाजार में। जैसा कि मैंने आपसे कहा, दोबारा एआई बबल को लेकर बात चल रही है भाई साहब, क्योंकि क्रैश हुआ है अमेरिका के बाजार में नैस्डैक इंडेक्स। एक बार फिर इंडेक्स तो फिर भी अपने आप को थोड़ा संभालने में कामयाब हो पा रहा है, लेकिन स्टॉक्स का क्या करें, बड़ा भयंकर टूट रहे हैं। मैं आता हूं उनके ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डाउ करीब 245 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है, यानी करीब आधा परसेंट। लेकिन नैस्डैक इंडेक्स 1.7% नीचे बंद हुआ है, यानी 2%, 2.5% नीचे। S&P 500 भी 1% नीचे था, रसल 2000 1.5% नीचे था। यानी ब्रॉडर पिक्चर अमेरिका की बहुत खराब थी कल के सेशन में। दोस्तों, अमेरिका में परसों भी गिरा था नैस्डैक इंडेक्स काफी तेजी से, और अभी दोबारा खबर क्या चल रही है, दोबारा न्यूज ये चल रही है कि पॉसिबिलिटीज हैं एआई बबल की। अब एआई बबल को लेकर दोबारा बात चल रही है, देन डेफिनेटली ये तो नेगेटिव संकेत है ही है। स्टॉक्स की बात करूं तो वहां पे ऑलमोस्ट सारे ही नैस्डैक स्टॉक्स जो हैं वो काफी तेजी से करेक्ट होते हुए दिखे हैं, जिसकी वजह से आप नोटिस करोगे तो प्रॉब्लम बनते हुए दिख रही है नैस्डैक इंडेक्स में। अब सवाल उठता है इसका इंपैक्ट क्या भारतीय आईटी कंपनी पे भी आएगा? इसका जवाब सिंपल है, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों आएगा? भारत की कौन सी आईटी कंपनी एआई के चलते भागी है? मेरे को ये तो बता दो। कोई भी तो नहीं भागी, तो फिर क्यों गिरेंगे हम? मतलब ही नहीं बनता ना। मैंने आपके साथ जब लास्ट टाइम अभी 2-3 हफ्ते पहले एआई बबल को लेकर बातचीत चली थी, तब भी डिस्कस किया था कि जितना ये एआई बबल उठेगा, जितनी एआई रिलेटेड स्टॉक्स में सेलिंग आएगी, उतना इंडिया के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि वो एआई स्टॉक से पैसा निकलेगा और मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग में जब जाएगा तो भारत जरूर आएगा। तो वो हमारे लिए तो एक तरीके से पॉजिटिव ही है। जो वन साइडेड ब्रॉडर ग्लोबल मार्केट्स में प्ले हुआ, एआई रिलेटेड स्टॉक्स में तेजी, वो तेजी अगर रुकती है तो फिर वो पैसा भारत या अदर कंट्रीज में जाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, जो कि अपने आप में बहुत पॉजिटिव होगा। अब आ जाते हैं निफ्टी पे। तो सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी आपको करीब 150 पॉइंट समथिंग नीचे दिख रहा है। परेशान हो रहे हो? मैं कह रहा हूं क्या मतलब बनता है वीकेंड के दौरान परेशान होने का? एंजॉय कर लो। मंडे टू फ्राइडे होते तो परेशान, और कितना परेशान होगे। तो मेरे हिसाब से निश्चिंत होकर बस टेंशन फ्री होके अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। मंडे बाजार क्या करेगा आप अभी सोच भी नहीं सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं। कोई फायदा ही नहीं है गिफ्ट निफ्टी देखकर। मंडे मॉर्निंग 6 बजे से गिफ्ट निफ्टी देखना शुरू कर देना अगर इतना इंटरेस्ट है देखने में, तो उससे पहले देखने का फायदा नहीं है। बात करें दोस्तों स्टॉक या सेक्टर्स की, तो मेटल इंडेक्स में
सिल्वर के प्राइस में लगभग 8-9 हज़ार की करेक्शन दिखी है, तो पॉसिबिलिटीज़ है मंडे के सेशन में भी अगर करेक्शन रही या नॉर्मल खुला तो फिर हिंद जिंक या कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर दिखा सकते हैं इनिशियल फेज में। उसके बाद अगर दोबारा तेजी बन गई तो दोबारा एक्शन में आएंगे, बट मंडे के लिए थोड़ा सा नीचे की तरफ मैं अलर्ट करूंगा। स्टॉक्स की बात करें तो केईसी इंटरनेशनल के लिए पॉजिटिव खबर आई है, जहां पे कंपनी ने 1150 करोड़ के ऑर्डर जीते हैं, मार्किंग द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियाज T&D सेक्टर, तो पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव है। टाटा स्टील की बात करें, गेट्स मोर टाइम फ्रॉम ओडिशा हाई कोर्ट इन सुकिंदा क्रोमाइड ब्लॉक केस, नेक्स्ट हियरिंग सेट फॉर दिसंबर 19, तो 19 दिसंबर को अगली सुनवाई है। टाटा स्टील के लिए खबर है। लेमन ट्री होटल के लिए खबर आती हुई दिख रही है, इंट्रोड्यूस इट्स 11th लोकेशन इन हरियाणा विद लेमन ट्री सूट्स गुरुग्राम एंड सिक्योर्स न्यू प्रॉपर्टी इन पंजाब। तो ये तो लगातार खबर देते ही रहते हैं कि ये डील हो गई, वहाँ पे इन्होंने ज़मीन ले ली, वो होटल खोल रहे हैं। लेमन ट्री होटल लगातार एक्शन में रहता है। जैश इंजीनियरिंग, डॉक्टर रेड्डी, अपार इंडस्ट्रीज, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो खबर के दम पे एक्शन में रहेंगे। इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपके लिए बात करूंगा जो यूएस मेकर्स कहते हुए दिख रहे हैं टैरिफ को लेकर, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।